गंगा नदी। आज जो ये दिवस मनाया जा रहा है विशेष तौर पर, इसकी मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। हम बीच में कुछ गड़बड़ा गए थे। उस गड़बड़ाने का कारण एक ही है कि भगवान बुद्ध ने हमें वो राह दिखाई। उन्होंने हमें बताया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया। और अहिंसा वो केवल हाथ से नहीं, जबान से भी, विचारों से भी उन्होंने हमें अहिंसक होने की प्रेरणा दी। और उसका हम सब पर इतना असर हुआ कि उस वक़्त हम सब ही अहिंसक हो गए। जिसका कारण ये हुआ कि जो लोग हिंसक थे, जिसका कारण ये हुआ कि जो लोग हिंसक थे वो हिंसा करते रहे और हम केवल और केवल नाम जपने में भगवान के भक्त ही बने बैठे रहे। जिसके कारण उन्होंने जरा सी भी दया नहीं की और जिसके कारण हम जो है अपने उद्देश्य से पिछड़ गए। बलपूर्वक हमें जो है गुलाम बना लिया गया। और वो गुलामी मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक तो ठीक हुई है, लेकिन हम पर वो गुलामी अभी तक भी कायम है। उस गुलामी से हमें निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि हम सब एक बने। अभी अभी मैं नाम शायद नहीं, कीर्ति मैडम ने आप लोगों को बताया, शायद मैं समझता हूँ कि वो 100% सही बताया है। बाबा साहब उन विचारों को लेकर के चले, भगवान बुद्ध के मार्ग पर भी रहे और उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। उसका केवल और केवल एक ही प्रमाण है कि उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान को केवल अपने पल्ले में नहीं बांधा, पूर्ण रूप से हम सब में बांटा। और उसका कुछ हद तक हमें फायदा हुआ है। वो समय तो चला गया, लेकिन अब जागने का मौका है। उन विचारों को जो है बाबा साहब ने प्रभुत्व दिया और हमारे सामने जो है ये बात रखी कि हमें उन विचारों के तहत सत्ता संघर्ष में भागीदार होना है। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने हमें मूल मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं? मैं समझता हूँ कि कुछ लोग चले हैं, बहुत लोग जो हैं इस रास्ते से विमुख हैं। उनके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है कि वो इस रास्ते को अपनाएं। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसें, रविदास रहें प्रसन्न। क्या छोटी बात है ये? हमारे रहबर ने चाहा, क्या उस दिशा में हमने कदम बढ़ाया? क्या उनकी चाहत को पूरा करने के लिए हमने जो ना आगे कदम बढ़ाया? मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने बढ़ाया। बाबा साहब ने बढ़ाया, निसंदेह वो अपने उद्देश्य में कामयाब हुए। और उनको भी आतताइयों ने, मैं कहूँगा कि उनको कई फुट नीचे दबा दिया, उनको भी पार नहीं पड़ने दिया। उसके बाद मान्यवर कांशीराम जी यहाँ आए और मान्यवर कांशीराम जी ने उनको नीचे से ऊपर निकाला, यानी इन विचारों को जो है कार्यान्वित करने के लिए काम किया। उन्होंने सोचा कि गुरु रविदास जी ने तो केवल चाहा था, कर तो नहीं सके। और मान्यवर कांशीराम जी उन विचारों के माध्यम से जो है ना इस काम में लग गए। और उसकी चाबी एक ही है, सत्ता। और सत्ता के लिए उन्होंने जो है बाम सेब बनाई, संगठन बनाया, डीपीएस बनाया और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी आपको देके गए, जो कि आज के दिन राष्ट्रीय पार्टी है, जिसे हम संभाल नहीं सके हैं, जिसको नुकसान पहुंचाने के लिए हम सब तत्पर रहते हैं। केवल एक वोट की ही तो बात है,
क्या हम बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को कामयाब करने के लिए क्या हम अपनी वोट की शक्ति उनको दे पाए? मैं समझता हूँ नहीं दे रहे। कितना बड़ा भारत है और कितनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इसमें आज हमारी शक्ति क्या है। मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 0 शक्ति है। कहने को राष्ट्रीय पार्टी है, ये राष्ट्रीयता जिस दिन खत्म हो जाएगी तो आप लोगों को मैं आगाह करता हूँ कि फिर तुम्हारे मुंह पर वो फुट्टी बंधी हुई होगी और तुम्हारे पेट में पूंछ लटका दी गई होगी, झाड़ू होगी। तो इसलिए अभी मैं आपको एक चेतावनी देता हूँ, इस चेतावनी को चेतावनी समझो और पूर्ण रूप से बाबा साहब ने जो काम किए उनको जो है अधिमानता दो। काशीराम मान्यवर काशीराम जी ने जो कुछ कहा उन पे चलो, और चलने की ज़रूरत है कि हमें हमारे रहबर, हमारे गुरु, हमारे मसीहा गुरु रविदास जी ने चाहा कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसें, रविदास रहें प्रसन्न। बाबा साहब ने इन विचारों को संविधान में मौका मिला तो इन्होंने संविधान में इन विचारों को अधिमानता दी, जिससे हम अपने आप को आज़ाद महसूस करें। मगर ज़रूरी बात यह है कि जो गुलामी अभी बाकी है उस गुलामी को त्यागने के लिए केवल और केवल हमें एकजुट होना पड़ेगा। मैं दावे से कहता हूँ कि ये राष्ट्रीय पार्टी जो है, जिस दिन इसकी राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगी तो आप लोगों का बुरा हाल होगा। ये लोग केवल और केवल मेरी यादगारी में, मैं कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं लेके ले आया हूँ, छोटे से समय है, ये यादगारी है कि केवल और केवल दो सांसद भारत में हुआ करते थे आज़ादी के बाद। किसके हुआ करते थे? जनसंघ के। दीपक इनका निशान होता था। मैं किसी भी प्रकार से जो है संकोच नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल बताने की बात कर रहा हूँ कि वो लोग 2 से कहाँ तक पहुँचे। आज उनकी सत्ता है और 14 से वो सत्तासीन हैं और भविष्य में भी सत्तासीन रहेंगे, और उनके कुत्सित विचार जो हैं उनको भांपने के लिए हमारे बुद्धिजीवियों ने हमारे साथ के साथ चेता भी रहे हैं, मगर हम लोग जो है उनको मूर्त रूप नहीं दे पाए हैं। इसलिए मेरा आप सभी से पुनः अनुरोध है कि केवल और केवल एक सूत्र में बंधें और केवल एक निशाना हो जो मैडम कीर्ति ने हमें सुझाया। इसलिए इस बच्चे का मैं समझता हूं कि इनकी उम्र अभी 17-18 मुश्किल से होगी। 32 साल। भाई देखिए, ये और भी अच्छी बात है कि ये 32 साल बता रहे हैं, तो मेरी आंखों ने तो धोखा खाया है भाई। तो मुझे तो ये 17-18 साल की ही लग रही है, और अभी से इसने ये कारनामा किया है कि हम लोगों को प्रेरणा, हम समझते हैं कि ये हमारा प्रेरणा स्रोत है। तो इनसे प्रेरणा लेकर के हम सब इस रास्ते पर चलें और केवल एक सूत्र में बंध के बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीयकरण है, राष्ट्रीय पार्टी है, इस राष्ट्रीयता को बरकरार रखें ताकि हम जीवित रह सकें। मैं समझता हूं कि ये प्रयास जारी रहें ताकि हम जो है कुछ रोशनी में, अंधेरे से रोशनी में आएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।